पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अनुदान हमारी सरकार गौपालन के लिए दे रही है, परंतु उनके नियम थोड़े जटिल हैं। हमने सरकार को पत्र लिखा है, मैं पशु कल्याण बोर्ड का सदस्य हूँ। मैंने सरकार को पत्र लिखा है कि नियमों को शिथिल किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 10 की संख्या में गौशाला खोलने की अनुमति दी जाए और जो 3 साल के बाद अनुदान देने की प्रक्रिया है उसको तुरंत लागू किया जाए। उसके लिए हमारे पास पूरा पशुपालन विभाग है, हम पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टैग लगा के उनको 10-10 गायें दे सकते हैं। इससे एक तो देखिए, उत्तराखंड तो बिना गौ माता के खेती संभव नहीं है। यहाँ तो जितना कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग हो, और हमारा क्षेत्र तो जैविक खेती के लिए घोषणा की गई है, चिन्याली क्षेत्र जैविक क्षेत्र घोषित है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 10 गायों की अनुमति दी जाए गौशाला खोलने के लिए, ताकि 800 रुपये उनको मिल सकें, बेरोजगारी भी दूर होगी और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पब्लिक को नियम पता नहीं है गौशाला खोलने के। अब यहाँ इतना अर्थाभाव भी है, यहाँ कोई ऐसे दानी भी नहीं है, इसलिए जैसे ही हम गौशाला खोलते हैं 10-10 गायों के ग्रुप बना के बेरोजगार नौजवानों को दे दिए जाएँ, उनकी मॉनिटरिंग पशुपालन विभाग के अधिकारी करें, तो ये समस्या बहुत ही शीघ्र दूर हो सकती है। आज कितनी गाय के लगभग महाराज यहाँ से जाएंगे? अब हमारे पास तो इस समय 70-80 गायों के लिए स्पेस है, तो इतनी गायें तो हम लोग ले जा रहे हैं। लेकिन यदि कहीं भी गायें हैं तो ऋषिकेश में बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं और वो गाय रखने में सक्षम भी हैं, उनके पास आर्थिक अभाव भी नहीं है। और अर्थ का अभाव तो इस समय गौपालन में सरकार की कृपा से है ही नहीं किसी को। तो कई गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो इस बिजनेस को कर नहीं पाते। ये तो उनको ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज नहीं है। कुछ आप बताना चाहेंगे किस तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा कैसे स्टार्ट होता है? इसलिए ही तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे कहने से पहली बार 25 गायों का गौवंश सरकार ने उसको रजिस्टर्ड किया। अब हम चाहते हैं कि 10 गायों की गौशाला बनाई जाए, प्रत्येक गांव में 10-10 गायों, और उन बेरोजगार नौजवानों को दे दिया जाए और उनका अनुदान तुरंत स्वीकृत हो, क्योंकि यहाँ वर्ष भर के लिए इतना आर्थिक अभाव, आप जान ही रहे हैं यहाँ की स्थिति। लोग अपनी जेब से पैसा नहीं लगा सकते हैं। एक महीना जो 10 गाय रखता है उसको हम 800 रुपये दें, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि एक भी गाय आपको रोड पे नहीं मिलेगी। यानी गायों की संख्या घटे, और उधर से जो कंडीशन सरकार की तो ये भी है कि 3 साल बाद अनुदान मिलता है, तो हाँ। क्या इसमें कुछ चेंजिंग होना चाहिए? हाँ, तो होना चाहिए ना। मैंने पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य होने के नाते सरकार को पत्र लिखा है कि आप 10 गायों का और नगद अनुदान रखिए, 1 महीने का आप दे सकते हैं, तो उससे ये समस्या तो बहुत शीघ्र हल हो जाएगी। सरकार का पैसा तो खर्च हो ही रहा, और बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय लेके सरकार ने 80 रुपये निर्धारित किए हैं। महाराज, सरकार के अलावा आज मंच से काफ़ी गणमान्य पहुँचे, बहुत सारे लोग पहुँचे हुए, कहीं ये भी सुनाई नहीं दिया। ये भी तो हो सकता था कोई अपने भाषण में ऐड करे, जनता रखे, जनता को ये बोला जाए कि जब शादियाँ होती हैं, आप जो है मेहंदी रात में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस दिन 11,000 रुपये इस गौशाला को दान किया करें। ऐसा कल्चर बढ़ाने के लिए कोई प्रयास सामाजिक नज़र नहीं आता। क्या ये होना चाहिए? मेहंदी रात में लोग गौ माता एक दान करें, जाके गौशाला को एक गाय को गोद ले लें। गोद नहीं ले सकते तो पैसा दें, कि उसमें पैसा तो लगता ही है। सरकार जो दे रही है वो तो शायद पूरा भी नहीं होता है। इसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब धीरे धीरे परंपरा यहाँ ऐसी हो गई है कि लोग 1100-101 रुपये का गौदान करते हैं। हमारे आश्रम के नीचे शमशान घाट है, कोई भी गाय दान नहीं कर रहा है। कोई 1100 रुपये, कोई 101 रुपये, और आचार्य जन भी गाय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय गौ माता।